दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। टाटा स्टील के नए टारगेट निकल के आ रहे। इसके अलावा यूके गवर्नमेंट ने देख सकते हो कि जो वहाँ पे ग्रीन स्टील का कामकाज शुरू किया उन्होंने पोर्ट टैलबॉट में, उसके लिए फंड यूके गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन किया गया उनके एम्प्लॉयज़ के लिए जो एम्प्लॉयज़ बेरोजगार होने जा रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस बंद करने से। उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या टाटा स्टील आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि अपनी 184 की हाई प्राइस से स्टॉक बहुत नीचे, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा पावर ने एक बड़ा एमओयू साइन किया है। टाटा पावर का ग्रीन एनर्जी सेक्टर का पोर्टफोलियो तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत सारे ब्रोकेज हाउस है जो इस समय बुरी से टाटा पावर को लेकर म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की जुलाई में, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ में टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज स्टॉक के अंदर अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाली जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि 146 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 0.31% की तेज़ी के साथ। वैसे शुरुआत 148 के आसपास हुई थी, उस लेवल से स्टॉक नीचे आया, कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय चाहे टाटा स्टील हो, NMDC हो, कोल इंडिया, इनमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो बाजार में जो संभावना पॉजिटिव बनी इसके पीछे वजह कि US की तरफ से फेड जो मीटिंग होगी उसमें रेट कट की जा सकती है सितंबर में। इससे एक आशा जगी कि स्टील सेक्टर को भी बूस्ट मिल सकता है। तो देख सकते हो कि पिछले दिनों जो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गया था, टाटा स्टील, NMDC, कोल इंडिया, इनमें काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। तो इस वजह से जो बुधवार की गिरावट के बाद कुछ तो संभावना पॉजिटिव बनी है, रिकवरी की संभावना बन रही है। तो अब आप देख सकते हो कि इसको लेकर मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से संभावना पॉजिटिव बनी है। तो मेहता इक्विटीज़ के टेक्निकल एनालिस्ट रियांक अरोड़ा का कहना है क्रिटिकल लो लेवल है 148 का, डाउन साइड टारगेट 140 के और फिर 138 के आसपास है। तो यहाँ पे उनके हिसाब से इसमें बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 151 का लगा ले और इसमें बिकवाली करे 138 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। उनके हिसाब से स्टील सेक्टर दबाव में है और इसके जो प्राइस है नीचे आ सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देखें तो आज थोड़ा सा ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे आया, क्योंकि 148 तक गया था, उसके बाद में स्टॉक नीचे आया और इससे लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा और नीचे जा सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है यूके गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पे देख दो कि एक बड़ी मदद की गई है टाटा स्टील को पोर्ट टैलबॉट वर्कर्स को सपोर्ट देने के लिए। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने यहाँ पे 13.5 मिलियन पाउंड्स की मदद की है और इस फंडिंग के सपोर्ट के माध्यम जो वर्कर्स है उनको पैसे चुकाए जा सकते हैं और सप्लाई चेन को मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि पहले ही टाटा स्टील ने क्लियर कर दिया था कि अगर यूके गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो अपने जो बिजनेस है स्टील का बंद कर देंगे। तो वहाँ से अब देख सकते हो कि ग्रीन स्टील के निर्माण के लिए सरकार ने बड़ा सपोर्ट देने का जो ऐलान किया, उसमें से काफ़ी बड़ी रकम इनको मिल चुकी है, जिससे अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको वो पैसे दे पाएंगे। और देख सकते हो कि इससे आने वाले समय में जो मामला है पूरी तरह से पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे करीब 2800 लोगों के जॉब जा रहे हैं क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस बंद किए गए और जो वर्कर्स थे वो सब यहाँ पे देख सकते हो कि स्ट्राइक पे जाने वाले थे। फिलहाल जो प्लान है उन्होंने अभी देख सकते हो कि उसको पोस्टपोन किया है। सरकार की तरफ से हेल्प मिल रही है जिससे आने वाले समय देख सकते हो कि एक रास्ता निकल जाएगा और सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई देगा। टाटा स्टील का जो बड़ा टेंशन है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में टाटा स्टील के लिए संभावना पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप है तो टाटा स्टील में निवेश किया जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो सरकार ने इसमें रेलवे सेक्टर के लिए हो, दूसरे डिफेंस सेक्टर के लिए हो या फिर और सेक्टर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बहुत सारे ऐलान किए इस बार, और सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टील के बिना पूरे हो ही नहीं सकते। ऐसे में इस सेक्टर में संभावना पॉजिटिव बनेगी। डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी अच्छी रह सकती है। ऐसे में टाटा स्टील इंडिया की जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, फ़ायदा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके करने का ये सही मौका है। नीचे स्टॉक है। चलते हैं टाटा पावर की तरफ। 408 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 11:30 का टाइम है। 0.70% की तेज़ी है। बड़ी तेज़ी तो नहीं बन पा रही है, पर यहाँ पर जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के है, टाटा पावर ने यहाँ पे एक MOU साइन किया है 2800 मेगावाट का पम्प हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में। और इसमें देख सकते हो FIDI की जो होल्डिंग है वो भी इंक्रीज हुई है क्वार्टर 1 में अच्छी खासी।
तो टाटा पावर ने कमिटमेंट किया कि आने वाले समय 100% रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ही अपनी जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे वो। इसके लिए देखें तो कंपनी सोलर रूफटॉप लगा रही है लगातार। इसके अलावा करीब 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश 2025 तक करने का उन्होंने पूरा लक्ष्य रखा हुआ है। तो कुल मिला के तेज़ी से अपने ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो कंपनी बढ़ा रही है। तो यहाँ पे एक बड़ा एमओयू साइन किया टाटा पावर ने डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ में 12 अगस्त 2024 को। और इस एग्रीमेंट के तहत अगर आप देखें तो कंपनी 2800 मेगावाट का पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। सोलर रूफटॉप स्कीम जो सरकार की तरफ से लाई है उसका फ़ायदा कंपनी उठा रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय टाटा पावर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि टाटा पावर में जुलाई महीने की जो म्यूचुअल फंड है उसने आंकड़ों ने चौंका दिया। एक तरफ तो जो ब्रोकरेज हाउस है वो कह रहे थे कि टाटा पावर में बिकवाली करनी चाहिए, लेकिन उसके उलट 97 म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर लिया जुलाई महीने में टाटा पावर में। तो यहाँ पे टाटा पावर फेवरेट स्टॉक है इस समय म्यूचुअल फंड का। 97 नए म्यूचुअल फंड एंट्री किए, सिर्फ 22 म्यूचुअल फंड यहाँ से बिकवाली किए। तो जो आंकड़ा भारी है वो म्यूचुअल फंड का खरीदारी का। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय टाटा पावर में एक शानदार तेजी आ सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के इस स्टॉक में दाव लगाए। आने वाले समय आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। अब चलते हैं हम टाटा मोटर्स की तरफ। इस समय स्टॉक 1084 के आसपास है। 2.07% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। स्टॉक में काफ़ी शानदार संभावना बनी हुई है और आप देख सकते हो ये जो तेज़ी का वातावरण बना है इसमें आप देखें तो कंपनी ने टाटा का जो नया ईवी सेगमेंट में नया मॉडल एसयूवी का लॉन्च किया है। कंपनी ऐसे में ईवी सेगमेंट में तेज़ी से अपने प्रोडक्ट बढ़ा रही है और मार्केट शेयर इसका लगातार बढ़ रहा है। सबसे जो बड़ी बात है कि एमडी शैलेश चंद्रा की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर है, कंपनी बैटरी सप्लाई चेन की तरफ अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश रही है क्योंकि कंपनी की चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट असम में लगी रही है। ऐसे में कंपनी इंडिया में ही बैटरी सप्लाई चेन का काम अपने तेज़ी से बढ़ाएगी और अपने व्हीकल के लिए खुद बैटरी का निर्माण करेगी, जिससे आने वाले समय इनकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी घटेगी और एक विश्वास भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के इसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है टाटा मोटर्स को लेकर। तो यहाँ पे देखिए क्रांति बैठनी जो डायरेक्टर है इक्विटी स्ट्रेटेजी वेल्थ मिल्स के, उनका कहना है कि टाटा मोटर्स में देख सकते हो कि ऑल टाइम हाई लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। आने वाले समय कंपनी कई नए मॉडल लॉन्च करी ईवी सेगमेंट में और बैटरी सेगमेंट में कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। तो ऐसे में एक मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा विजन है कि ऐसे स्टॉक में दाव लगाए। ये आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन आपको करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे देखें उनके हिसाब से देखें तो एक 1080 के आसपास रेजिस्टेंस जो है इसको पार करते ही इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ प्रभुदास लीलाधर इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है और उनके हिसाब से सपोर्ट 1020 का है। इसके आसपास आप एक स्टॉप लॉस बना के इसमें खरीदारी करें और नियर टर्म में 1060 का लेवल पार किया तो फिर आप देखो 1080 को टच करता हुआ दिखाई देगा और ये 1080 का रेजिस्टेंस पार करते ही 1150 और फिर 1170 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी स्टॉक काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1030 का लेवल टूटता है तो फिर 980 तक जा सकता है। तो ये इस तरह से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं, ये प्रभुदास लीलाधर का कहना है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे आनंद राठी के जिगर एस पटेल भी बहुत ज़्यादा बुलिश है और उनके हिसाब से सपोर्ट 1020 का है, रेजिस्टेंस 1080 है। 1080 को क्रॉस करते यहाँ पे 1140 का टारगेट देखने को मिल सकता है और आने वाले समय जो इसकी जो एक रेंज होगी 1000 से लेके 1150 के आसपास, यानी 1000 से लेके 1150 की रेंज देखने को मिल सकती है। ऐसे में अब देख सकते हो कि एक अच्छा मौका है इस स्टॉक में दाव लगाने का। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बोनस देने जाए। तो यहाँ पे हम बात करें RITES की, यह सरकारी रेलवे कंपनी है, अब बोनस देने जा रही है। 662 पर इस समय इसकी प्राइस है। 1.21% की तेजी देखने को मिली है। कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस के रूप में देगी और साथ में पर शेयर ₹2.5 का डिविडेंड भी देगी कंपनी। तो देख सकते हो इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुका है 20 सितंबर, कंपनी ने अपनी रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है और अभी आपके पास मौका है, आप खरीदारी कर ले। 20 सितंबर के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको बिल्कुल बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा, एक शेयर के ऊपर एक शेयर। अब यहाँ पे देख सकते हो इस बार जो कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, देखिए कि पिछली बार अगर आप देखें तो 120 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट गिर के इस बार 90 करोड़ के आसपास आया। इसके अलावा जो रेवेन्यू है उसमें भी कमी आई है, जो 544 करोड़ के आसपास था वो गिर के 486 करोड़ के आसपास आए। कंपनी का मार्जिन घटा है। तो इसके पीछे जो रीजन देखिए, डोमेस्टिक कंसल्टेंसी जो बिजनेस है रेवेन्यू का उसमें 5.3% की गिरावट हुई है, जो 255.5 करोड़ के आसपास रहा है। एब्रॉड कंसल्टेंसी जो बिजनेस है उसमें 53.6% की गिरावट रही है, जो 15.9 करोड़ के आसपास रहा है। एक्सपोर्ट सेल है उसमें भी 87% की गिरावट हुई है बेसिस पे, जो 4.96 करोड़ के आसपास रहा है।
डोमेस्टिक लीजिंग बिजनेस है उसमें 9.4% की जरूर वृद्धि हुई है, जो 33.7 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा जो टर्नकी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है डोमेस्टिक बिजनेस उसमें भी 3.8% की वृद्धि हुई है, जो 170.7 करोड़ के आसपास है। पावर जनरेशन जो रेवेन्यू बिजनेस है उसमें 23.1% की गिरावट है लास्ट ईयर, जो 5 करोड़ के आसपास। इसकी वजह से थोड़ा इस बार ये डाउन हो रहा है, लेकिन कंपनी सरकारी है, काफ़ी बेहतर इस समय रेलवे के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इस समय ये इन्वेस्टमेंट का मौका है क्योंकि बोनस भी दे रही है कंपनी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।